ये कहानी जीवनपुर गांव की है। कुछ दिन पहले टोनी का पति का देहांत हो गया था। टोनी के 2 बच्चे का परवरिश करना बहुत कठिन नहीं हो रहा है। वह बहुत मेहनत करके दोनों बच्चे का परवरिश करते हैं। एक दिन टोनी की सेहत अचानक बिगड़ जाती है और वह कामकाज के लिए बाहर नहीं जा सकती है। धोनी के इस हालत को देखकर बच्चे भी सहारा हो जाता है। मामा, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? आसपास के पक्षी आने टोनी को कुछ दिन से नहीं देखा। एक दिन तोता टोनी के हाल चाल जानने के लिए आए। तुम्हारा ऐसी हालत देखकर मेरा दिल फंसी जाता है। तुम क्यों नहीं अपने दोनों बच्चे को गोद में लेती हो? ऐसे तो ये दोनों बहुत परेशान हो जाती है। हाँ दोस्त, किसी विषय में तुम्हें बात करने के लिए बुलाया हूँ। कोने की बात सुनकर अच्छा, मैं चलता हूँ और मैं काम के पता कर आता हूँ। तोते के पता करने से पता चलता है। चल, बच्चे को गोद लेने की सोच रहे हैं। तोते की बात सुनकर चल बोलती है, दरअसल हमारे शादी की बहुत दिन बीत गया लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हुई है जी। बच्चा लेना चाहता हूँ। गोद में मेरी सहेली टोनी चिड़िया के 2 बच्चे हैं। आप चाहे तो उन्हें गोद ले सकते हैं। गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है और तोते के साथ टोनी के घर आ जाते हैं। तोता और चल को देखकर टोनी बोलते हैं, मेरे बच्चे की बोल अभी छोटा है, संतान की कमी को ये पूरा कर देगा। चल बहन, इन दोनों बच्चों के अपना बच्चा समझकर पाल पोस लेना। हाँ हाँ टोनी बहन, जरूर मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। टोनी अपने दोनों बच्चों को गोद देने के लिए तैयार हो जाता है, पर बच्चे अपने मन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह दोनों बहुत रो रही थी, पर हालात को देखते हुए दोनों को दूर करना देख रहा था। फिर चल उसे दोनों बच्चों को लेकर जा रहा था, पर चील को अपने लिए बच्चों को जरूरत नहीं थी। उसे अपने घर में काम करने वाले नौकरों की जरूरत थी। उससे पहले से ही 2 बच्चे थे जो शहर में पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं था। चल उन दोनों बच्चों को दिन भर काम करवाती, पर उसे खाना भी नहीं देती। चल की अत्याचार देखकर बड़ी बेटी बोलती है, हमें किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना होगा और माँ के पास जाकर उनकी सारी सच्चाई बतानी होगी, नहीं तो ये जालिम चल हमें तड़पा तड़पा कर मार देगा। अगर यह माँ हम यहाँ से माँ के पास जाएंगे तो मन से यह पैसे मांगेंगे। अगर हम दोनों ऐसा करेंगे तो माँ के तकलीफ होगी ना। अब यहाँ से हम नहीं जाएंगे। दीदी इन दोनों सोकर वहीं पर रहने का फैसला कर लेता है और इधर तो नहीं कि सेहत में सुधार आ जाता है। उसने अपनी सहेली तोते से कहा, मैं एक बार अपने बच्चों को जी भर देखना चाहता हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। हाँ दोस्त, पता नहीं चलने क्या कहा था, तुम अपने बच्चों को कभी नहीं मिल सकते हो। अगर वहाँ पर हम गए तो बहुत बड़ा हुआ तमाशा खड़ा कर सकती है। तुम्हारे बच्चे वहाँ खुशी होंगे। अभी तो तुम्हारी याद नहीं आती होगी उसे, वरना तुमसे वह एक बार भी मिलने नहीं आती। तोते की बात सुनकर टोनी कुछ बोल नहीं पाए। दिन बीतता गया। एक दिन बरसात हो रही थी। सोनू
टोनी की बड़ी बहन की तबीयत खराब हो जाती है। छोटी बहन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, एक गोली खा लोगी ठीक हो जाएगा, ये कहकर चल के 2 छोटी गोली ले जाकर अपने बहन को खिला देती है। पर उसके सेहत पर कोई फिर छोटी चल से आपके कहती हैं धीरे धीरे मेरी बहन को सेहत बिगड़ रही है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, इसे कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी अपने दीदी की भी गलती हालत देख नहीं पाए, उसने मन ही मन ठाना कि मुझे किसी न किसी हालत में यहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर वहाँ से निकल जाती है। फिर बारिश में भीगते हुए अपने मामा के पास चली जाती है। बहुत दिनों के बाद अपने बच्चों को देखकर टोनी भाभी को जाती है, बेटा तुम इतनी रात हो गई और यहाँ क्या कर रही हो? फिर छोटी बताती है कुछ नहीं, ठीक है माँ। उसने गोद लेने की बात की लेकिन उसने नौकरों की तरह मुझे रखा। वहाँ पर उसके पहले से ही 2 बच्चा है जो शहर में पढ़ती है। दीदी की बहुत बुखार लगी हुई, मामा मैंने उससे बहुत विनती की दीदी को अस्पताल ले चलो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। कैसे भी करके दीदी को बचा लो मामा। फिर वह भारी बरसात में अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर चले जाते हैं। सोनी ने देखकर चल को बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, मैं तुम्हारी सारी साथ तुमको इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, मैं बताती हूँ। फिर टोनी ने चल को एक रस्सी के मदद से बांध देता है। डॉक्टर ने बच्चों को इलाज कर ठीक कर दिया और फिर कहता है ये ठीक हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर उसने पूरे घर में एग्रीमेंट को ढूंढा और उसे पेपर को लेकर फाड़ देती है। टोनी ने सही को रस्सी खोल दी, आप मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। अपने बच्चों को साथ लेकर घर आ जाता है। बड़ी बेटी की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी, फिर तभी साथ खुशी खुशी रहने लगती है, जिसे देखकर चल मन ही मन जल रही थी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।